हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र पासवान स्वागत करता हूं आज के सेशन साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट में। दोस्तों, इससे पहले कि मैं सेशन के ऊपर बात करूं, एक मिनट में अपने बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, मैं भी इस बिजनेस में आने से पहले बाहर की दुनिया में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था और आप ही की तरह इस इंडस्ट्री में आने का मौका मुझे भी एक दोस्त के द्वारा मिला था। सेम मैंने भी आप ही की तरह इस काम की शुरुआत किया था दोस्तों, और आज जो मैंने अपने अपलाइन से सीखा है, आज मैं आपकी ईमानदारी से इस सेशन में सारी बातें शेयर करूंगा। और आज जो भी मेरा कोई नया दोस्त डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करता है तो उसके अंदर बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे सवाल चलते हैं। क्या डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां से करियर बनाया जा सकता है? क्या डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से सारे सपने सच होते हैं? क्या मैं जो पैसा लगाया हूं ऐसा तो नहीं कि मेरे पैसा फंस जाएगा, या फिर ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ कोई चीटिंग ना हो जाए? तो आज मैं इस सेशन में आपको उन सारे सवालों का जवाब बड़ी शिद्दत से दूंगा। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की सफलता में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है उस इंसान की सोच का। किसी ने सच ही कहा है कि थॉट आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में जो सबसे ज्यादा ताकत होती है वो होती है हमारी सोच में। आज जितने लोग भी सफल बने हैं, जितने लोग आज कामयाब बन पाए, उनमें दोस्तों सबसे बड़ा रोल उनकी सोच का है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप बताएं कि सबसे पहले ताजमहल कहां बना था? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ताजमहल शाहजहां की सोच में बना था, और एक दिन उसने अपनी कमर कसी और एक ऐसी खूबसूरत इमारत का निर्माण किया जो 7 आसियों में आज अपनी जगह बनाई है। आज जितनी भी घटनाएं होती हैं दोस्तों, वो सब ना सब एक सोच का एक रूप होता है। सबसे पहले हवाई जहाज कहां बनी थी? किसी ने सोचा ही होगा, और एक दिन उसने कमर कैसा और एक ऐसे इमारत का निर्माण किया दोस्तों, एक ऐसे जहाज का निर्माण किया जिसके वजह से आज व्यक्ति हवा में भी दोस्तों उड़ सकता है। दोस्तों, ठीक उसी तरीके से अगर आप जीवन में सफल बनना चाहते हो, जीवन में कामयाब बनना चाहते हो, तो आपको भी दोस्तों अपनी सोच को मजबूत करना पड़ेगा। एक बार दोस्तों एक बाज का अंडा एक कौवे के घोंसले में गिर जाता है। कौवी सभी अंडे को फोड़ती है, उसमें से बच्चा निकालती है। सारे बच्चे दोस्तों आसमान में उड़ने लगते हैं, पर बाज का बच्चा उस कौवे के बच्चों से ऊंची उड़ान भरता है। एक दिन कौवी माँ कहती है कि बेटा, हम कौवे हैं, ऊंची उड़ान हमारे लिए नहीं बनाई गई है। और उस दिन से दोस्तों बाज का बच्चा कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सका। दोस्तों, बाज के ऊंची उड़ान का गला बचपन में ही उसकी परवरिश में ही घोट लिया गया था। हम और आप भी ऊंची उड़ान भर सकते हैं, वो सब कुछ पा सकते हैं जो जीवन में पाना चाहते हैं। अगर जीवन में सफल बनना चाहते हो दोस्तों, तो सबसे पहले अपनी सोच को मजबूत करिए। किसी ने सच ही कहा है कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरतें नहीं है दोस्तों, सिर्फ दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो सफलता में जो सबसे पहला रोल है वो हमारी सोच का। आज मैं दोस्तों साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट में सिर्फ साइकोलॉजी के ऊपर बात करूंगा। पार्ट 2 में मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर के ऊपर बात करूंगा। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की शुरुआत जब डायरेक्ट सेलिंग में आता है तो उसको लगता है कि जहां पे मैं काम कर रहा हूं वहां पे मैं सफल बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। उसकी सोच में दोस्तों बहुत सारे सवाल चलते हैं। तो अगर आप जीवन में कामयाब बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। जो सोच बनती है दोस्तों, जो सोच बनती है हमारे परवरिश से, तो आपकी परवरिश से तय करती है कि आप जीवन में कितना सफल बनेंगे। हमारे परवरिश में सबसे बड़ा रोल हमारे माता पिता, हमारे दोस्त यार और हमारे स्कूल के टीचर हैं। उन्होंने बचपन से हमें क्या सिखाया है कि बेटा पढ़ो, लिखो और नौकरी करना। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या किसी ने आपको ये बताया कि बेटा पढ़ो, लिखो, पढ़ लिख के एंटरप्रेन्योर बनना, लोगों को नौकरियां देना? मुझे तो दोस्तों पिछले 15 सालों में किसी ने ये नहीं बताया कि बेटा पढ़ो, लिखो और मालिक बनना। अच्छा दोस्तों, अगर आपको बचपन में किसी ने बताया ही नहीं कि पढ़ो, लिखो और आप मालिक बनो, तो क्या दोस्तों कभी आपकी सोच ये तय करेगी कि आप जीवन में मालिक बन सकते हैं? पिछले 20 सालों से सबने तो यही कहा कि पढ़ो, लिखो और सिर्फ नौकरी करो। बाहर स्कूलों में
आज बड़े से बड़े नौकर तैयार किए जाते हैं दोस्तों। किसी स्कूलों में ना तो एंटरप्रेन्योर की बातें होती है, ना तो मालिक बनने की बातें होती है। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में सफल बनना है तो सबसे पहले अपनी सोच को आप बड़ी करिए। आप दूसरा लेसन है दोस्तों, जब आपकी सोच सकारात्मक हो जाती है तो हर व्यक्ति को जीवन में ऊपर वाला अवसर जरूर देता है, चाहे वो आज आपको मिला हो डायरेक्ट सेलिंग के नजर से या किसी भी जगह पे आपको हर व्यक्ति को जीवन में एक अवसर मिलता है अपने जीवन बदलने के लिए। 90% लोगों को जब भी जीवन में मौका मिलता है उस मौके को पहचान नहीं पाते हैं। दोस्तों मौके को लोग क्यों नहीं पहचान पाते हैं, मैं इसे आपको एक छोटी सी स्टोरी से समझाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था, उसके दुकान में बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनी हुई थी दोस्तों। उसके पेंटिंग को लोग खरीदने के लिए दूर दूर से आया करते थे। उसकी दुकान में एक ऐसी तस्वीर थी जिसको देखकर लोग ये नहीं समझ पाते थे कि ये पेंटिंग पूरी है या फिर अधूरी है, इंसान की है या फिर जानवर की है। लेकिन उसका प्राइस उस दुकान में सबसे ज्यादा था दोस्तों। लोगों ने बोला उस शॉपकीपर से कि भैया आप बताएं कि इस तस्वीर को आप कैसी तस्वीर बनाए हैं। उस दुकानदार ने कहा कि एक अपॉर्चुनिटी की तस्वीर है, एक मौके की तस्वीर है। उस दुकानदार से ये बोलने जाने पे लोगों ने बोला कि थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करके बताएं कि ये तस्वीर मौके के ऊपर कैसे आपने बनाया है। ध्यान से समझना दोस्तों, वो तस्वीर का कुछ रंग रूप ऐसे था कि जो उसने तस्वीर बना रखी थी उसके पास दोनों लातें नहीं थे, उसके दोनों पैर नहीं थे दोस्तों। उसके हाथ की जगह पे पंख लगी हुई थी। उससे भी ज्यादा हैरान की बात यह थी कि जो उसके चेहरे थे आगे से बड़े बड़े बालों से ढके हुए थे। उसका पीछे का हिस्सा दोस्तों गंजा था, पीछे बाल ही नहीं थे। उस व्यक्ति ने एक एक करके बताया कि जब भी आपके जीवन में मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे, तो वो कभी चल के नहीं आएंगे, कभी उनकी आने की आहट नहीं होगी, वो दरवाजा नॉक करके नहीं आएंगे कि यस आई एम अपॉर्चुनिटी, इसलिए मैंने उसके पैर नहीं बनाए हैं। उसने कहा कि इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि इसके पास हाथ नहीं है। हाथ नहीं इसका मतलब है कि जीवन में दोस्तों कभी भी मौका आपको ये नहीं बताया कि आएंगे, क्योंकि दोस्तों उसके हाथ नहीं बने हुए थे। उसने बोला कि इसके कपड़े आपने फटे और गंदे कपड़े क्यों पहना रखे हैं। उसने बोला कि फटे और गंदे कपड़े ये गरीबी का प्रतीक है कि कभी भी जब जीवन में आपके मौके मिलेंगे तो मौके आपके दयनीय हालात में मिलेंगे। आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये फटे और गंदे कपड़े आपको गरीबी को दर्शाते हैं। लोगों ने पूछा कि इसका चेहरा आगे से बड़े बड़े बालों से क्यों ढक रखा है। बोला कि इसका चेहरा मैंने बड़े बड़े बालों से इसलिए ढक रखा है कि आप इसे देख के समझ नहीं पाएंगे कि आपके लिए मौका है या फिर धोखा है। जैसे कि आप इस तस्वीर में नहीं समझ पा रहे हैं कि तस्वीर आदमी की है या औरत की है, पूरी है या अधूरी है, क्योंकि मौका का कोई रंग रूप नहीं होता है। लोगों ने पूछा कि उसका पीछे का हिस्सा गंजा क्यों है। उस व्यक्ति ने बताया कि जब समय बीतने के बाद आप उसको पीछे से पकड़ने की कोशिश करोगे तो उसका पीछे बाल ही नहीं है। वो मौका जितने आहिस्ते से आया है वो आप पकड़ोगे तो पीछे बाल नहीं, हाथों से फिसल जाएगा। और सबसे हैरान की बात तो ये है दोस्तों कि आते समय उसके पास पैर नहीं है, पर जाते समय उसके हाथ की जगह पे पंख है। वो जितना आहिस्ते से मौका आएगा उतना तेजी से मौका चला भी जाएगा। जब मैं पहली बार इस स्टोरी को सुना था तो मुझे भी समझ में आ गया कि यही वो कारण है कि ज्यादातर लोग अपने मौके को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि मौका कभी भी आपको पहले से बताकर नहीं आएगा। तो दोस्तों एक बार जोरदार तालियां उस पेंटर कार के लिए जिन्होंने इतना अच्छी तस्वीर बनाई थी दोस्तों। थैंक यू सो मच। ठीक उसी तरीके से दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में भी काल्पनिक 10 लोगों को मौका मिलता है। जब 10 लोगों को मौका मिलता है तो उसी में से कुछ लोग इतिहास रचते हैं, कुछ लोग फेलियर हो जाते हैं। जब 10 लोगों को मौका मिलता है दोस्तों उसमें से कुछ लोग खामखा निकल जाते हैं। आज मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग में फेल होने का जो सबसे बड़ा कारण क्या है। दोस्तों जब डायरेक्ट सेलिंग की लोग शुरुआत करते हैं तो उसमें से अगर 10 लोग काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें से कुछ लोग खामखा निकल जाते हैं। खामखा का नाम आपने पहले भी सुना ही होगा दोस्तों, नहीं सुना होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ।
खामखा का मतलब होता है दोस्तों कि वो अच्छी से अच्छी कामों में सिर्फ कमियां निकालता है, वो सिर्फ नुक्स निकालता है, उसे कहते हैं खामखा। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे दोस्तों आपने एक सूट खरीद के लेकर आया, बहुत पसंद से लेकर आया था, आपने अपने एक मित्र को दिखाया, बोला दोस्त मैं एक सूट खरीद के ले आया हूं मैं, और मैं इसे अपने शादी में पहनूंगा। एक दोस्त ने कहा यार ये कौन सा कलर खरीद लिया है, अगर तू रेड खरीदा होता तो तेरे ऊपर बहुत सूट करता। अच्छा दोस्तों उस दोस्त के कहने पे जो मैं पसंद से सूट खरीद के लेके आया था उसे मैंने बक्से में रख लिया। अच्छा दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो पहनना किसको था, वो आपको ही पहनना था। खरीदा किसने था, आप ही नहीं खरीदा था, किसी और के कहने पे दोस्तों आपने उसको सूट को फिर दोबारा कभी नहीं पहनेंगे। ऐसे ही खामखा लोग होते हैं, वो छोटे छोटे कमियों में सिर्फ नुक्स ही निकालते हैं। एक व्यक्ति बहुत अच्छी पेंटिंग बनाया, उसने एक चौराहे पे टांग दिया। उस चौराहे पे टांगने के बाद उसने नोट में एक लाइन लिख दिया कि अगर इस तस्वीर में कहीं पर भी कमी हो तो प्लीज आप उसको वहां पे निशान लगा दीजिए, वहां पे टिक कर दीजिएगा। शाम हो गई दोस्तों, जब वो लड़का गया पेंटिंग लेने के लिए तो इतनी सारी कमियां कि वो लड़का बहुत डिमोटिवेट हो गया। उसे लगा कि मेरे अंदर इतनी कमियां। उसके गुरु के पास भागे भागे गया, बहुत डिमोटिवेट था। गुरु जी उसको देखने के बाद बोले बेटा परेशान मत हो, एक तस्वीर और बनाओ और नोट में लिख दो कि अगर इस तस्वीर में कहीं पर भी कमी हो तो प्लीज उसको आप ठीक कर दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितनी कमियां मिली होंगी? बिल्कुल दोस्तों एक भी कमियां नहीं मिली। इसलिए तो कहा गया है कि बुरा देखन में चला बुरा ना मिलिए कोई, जो दिल ढूंढा आपने तो मुझसे बुरा ना कोई। तो कमियां निकालना आसान है दोस्तों, पर उस कमियां को ठीक करना सबसे मुश्किल काम है। जब खामखा से बचेंगे तो अगले लोगों से मुलाकात होगी दोस्तों, वो है सलाहकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सलाह लेनी अच्छी बात है या फिर बुरी बात है? जी हाँ, आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सच ही कहा है किसी ने कि सलाह लेनी अच्छी बात है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर बनने की सलाह किससे लेंगे? आपको किसी डॉक्टर से ही तो लेंगे। अगर आपको टीचर बनना है तो टीचर बनने की सही एडवाइस कौन दे सकता है आपको? सीधी सी बात है, कोई टीचर ही दे सकता है। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर बनने की सही एडवाइस, सही गाइडलाइन कौन बता सकता है आपको? आपको कोई सफल क्रिकेटर। उसी तरीके से दोस्तों अगर आपको बड़ा नेटवर्कर बनना है, डायरेक्ट सेलर बनना है, आपको डायमंड क्राउन डायमंड बनना है, तो दोस्तों आपको सफल बनने के लिए ये कौन बता सकता है? आपको कोई सफल नेटवर्कर ही तो बता सकता है। लेकिन दोस्तों होता कुछ यूं है कि बाहर में हम अपनी सफलता दोस्तों उस व्यक्ति से पूछते हैं जो इस फील्ड में कामयाब है, पर जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं हम लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने पिताजी से पूछिए, मैं मना नहीं करता हूं। मैं आप अपने मम्मी से पूछिए, मैं मना नहीं करता हूं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पिताजी या आपकी मम्मी क्या डायरेक्ट सेलिंग करती हैं या फिर आपके मामा जी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं? मैं ये नहीं कहता हूं कि अपने मम्मी पिता की बात ना माने दोस्तों, वो आपको जन्म दिए हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको सफल भी बना देंगे, वो हमको प्यार दे सकते हैं। हमें सफल तो वही व्यक्ति बना सकता है दोस्तों जो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे कामयाब होगा। तो सलाह दोस्तों सोच समझ के लीजिएगा। आपके जीवन में जो सबसे बड़ा रोल है वो है आपका एडवाइजर कौन है, आपका सलाह कौन है। मैं तो कभी कभी ये भी कहता हूं अपने दोस्तों से कि महाभारत में दो कैरेक्टर थे, एक पांडव और एक कौरव। अच्छा दोस्तों सोच के देखिए एक बार, अगर पांडव के सलाहकार कृष्ण भगवान ना होके अगर शकुनी मामा होते, और दूसरी तरफ अगर कौरव के सलाहकार अगर शकुनी मामा ना होके कृष्ण भगवान होते, तो फिर महाभारत का इतिहास क्या होता है? आज पांडव की जगह पे आज कौरव की विजय प्राप्त होती। तो आपके जीवन में सबसे बड़ा रोल आपके सलाहकार का है। तो सलाह लीजिए पर सोच समझ के लीजिए दोस्तों। सलाह तो एक ऐसा चीज है जो लोगों को फ्री में मिलती है। एक से मांगोगे 10 देंगे, 10 से मांगोगे 100 देंगे, लेकिन जब किसी से मदद मांगने जाओगे दोस्तों कोई भी नहीं दे सकता है। तो आप जब डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करते हैं,
जब भी दोस्तों आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आप सोच समझ के अपना एडवाइजर, अपना सलाहकार बनाइए। किसी कामयाब व्यक्ति से अपने कामयाबी की दास्तान पूछिए। जब खामखा से बचेंगे, सलाहकार से बचेंगे, बाकी जो 6-7 लोग काम की शुरुआत करते हैं वो कौन होते हैं? वो लोग होते हैं दोस्तों जो अपने अपलाइन की बात मानते हैं, जिनको विश्वास होता है अपने कंपनी पे, अपने प्रोडक्ट पे, अपने अपलाइन पे कि यस आई कैन डू इट, मैं यहाँ से अपने आप को साबित कर सकता हूँ मैं। अच्छा दोस्तों, ये विश्वास आता कहाँ से है? विश्वास ज्ञान की संतान है दोस्तों। अगर आप ज्ञान इकट्ठा करेंगे तो आपके अंदर से विश्वास बढ़ेगा। अगर आप नॉलेज ही नहीं लेंगे, अगर आप ट्रेनिंग ही नहीं लेंगे तो फिर विश्वास आपके अंदर नहीं आएगा। कोई भी व्यक्ति आपको दोस्तों भटका सकता है। विश्वास ना होने का दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, वो होता है किसी की काम के करने की शुरुआती दौर। किसी भी इंडस्ट्री को 3 फेज से होकर गुजरना पड़ता है दोस्तों। पहला फेम ऑफ शुरुआती फेज, प्रसिद्धि की फेज और प्रतियोगिता की फेज, यानी कि इनिशियल फेज, फेमिसिटी फेज और कंपटीशन का फेज। हर काम को शुरुआती दौर में लोगों ने रिजेक्ट ही किया है दोस्तों। जैसे आज हम पहले बच्चा थे, आज हम जवान हो गए, एक दिन बुढ़े हो जाएंगे, उसी तरीके से हर इंडस्ट्रीज को भी 3 फेज से होकर गुजरना पड़ता है। आज डायरेक्ट सेलिंग भी शुरुआती दौर में है दोस्तों। जब भी कोई काम शुरुआती दौर में आता है तो पहले लोग उसको रिजेक्ट ही करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब दोस्तों 1970 के दशक में भारत में कंप्यूटर आया था तो लोगों का क्या मानना था? लोगों का मानना था कि भारत में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, कंप्यूटर आ जाएगा तो और बेरोजगारी फैल जाएगी। दोस्तों कंप्यूटर वाले ने 70 के दशक में लोगों को कंप्यूटर लेकर आया, धोती कुर्ता वालों ने उसको धक्का मार के बाहर कर दिया, किसी ने नहीं खरीदा। 80 के दशक में जब कंप्यूटर वाला फिर से भारत में हमारे आया और आने के बाद लोगों को उसने बताया कि आने वाला कल की दुनिया डिजिटल हो जाएगी। 80 के दशक में दोस्तों कुछ लोगों ने कंप्यूटर में हाथ डाला, और अगर मैं कुछ कंपनियों का नाम बताऊं, विप्रो, इन्फोसिस, अपटेक, आरबीएम, जिन्होंने शुरुआती दौर में कंप्यूटर में हाथ डाला। अगर मैं विप्रो के मालिक की बात करूं, श्री अजीज प्रेम जी, अजीज प्रेम जी दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी बन गए थे दोस्तों, जिन्होंने शुरुआती दौर में कंप्यूटर में हाथ डाला। आज वही कंप्यूटर है, आज वही कंप्यूटर दोस्तों कंपटीशन के फेस में है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए कौन सा सेक्टर है जहां कंप्यूटर नहीं है? आप स्कूल में चले जाइए, कॉलेज में चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए, आज हर व्यक्ति के पॉकेट में कंप्यूटर है। तो शुरुआती दौर में लोगों ने हर चीज को रिजेक्ट करते हैं दोस्तों। हर चीजों को लोगों ने पहले रिजेक्ट किया है, बाद उसी चीज को लोग एक्सेप्ट करते हैं। मैं बात करता हूं दोस्तों शुरुआती दौर में सरकारी नौकरी की। जब दोस्तों भारत में सरकारी नौकरी जब आई थी, इसके पहले भारत में कोई नौकरी नहीं करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में जब आई तो भारत में लोगों को नौकर बनाने की ट्रेनिंग दिया गया, नौकर बनाने की ट्रेनिंग दिया गया। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपको पढ़ते वक्त ये पता चल जाए कि आप राजा बनने के लायक हो, क्या लोग आपके ऊपर राज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अंग्रेजों ने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जहां से बड़े नौकर तैयार किए जा सके, मालिक नहीं बन सके। 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई दोस्तों, धीरे धीरे लोगों को नौकर बनाने की ट्रेनिंग दिया। आज वही नौकरी जॉब कहलाती है। जॉब का मतलब आज हमारे युवा समझ नहीं पाते हैं कि जॉब का मतलब ही होता है ज्वाइनिंग अदर बिजनेस, किसी के बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाना, किसी के बिजनेस को बड़ा करना, ये हमारे लिए जॉब है। और जॉब की गारंटी है दोस्तों, नौकरी इस बात की गारंटी कभी आपको भूखा नहीं मरने देगी, पर इस बात की भी गारंटी है कि कभी आपको जीवन में अमीर भी बनने नहीं देगी, बड़ा बनने नहीं देगी। आज वही नौकरी है दोस्तों। कभी कभी लोगों को पकड़ के शुरुआती दौर में दिया जाता था। आज वही नौकरी है दोस्तों कि सफाई कर्मी की सीट आती है तो पीएचडी होल्डर फार्म भरते हैं, 5000 सीटें आती है तो 50 लाख लोग फार्म भरते हैं। हर चीज को लोग शुरुआती दौर में रिजेक्ट करते हैं, बाद में उसी चीज को लोग एक्सेप्ट करते हैं। आज वही नौकरी है, नौकरी वही है दोस्तों, बस एक चीज बदल गया है, वो है समय बदल गया है। सिर्फ समय बदलते ही लोगों की सोच बदल जाती है। मैं अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग 1995 में हमारे भारत में आया। महज 20-22 साल की इंडस्ट्री है दोस्तों। आज डायरेक्ट सेलिंग को आए हुए दोस्तों हमारे भारत में मुश्किल से 30 साल हुआ है, पर एक इंडस्ट्री अमेरिका में 1940 में आ गया था।
ये 70 साल पुरानी इंडस्ट्री है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग। अच्छा दोस्तों, आज इस इंडस्ट्री हम लोग काम करते हैं, भारत में इस इंडस्ट्री को लेकर लोगों की नजरिया आज भी बहुत गलत है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब लोग ये समझते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है वही लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। आज अमेरिका की आबादी का 40% आबादी दोस्तों, आज उसकी आबादी का 50% लोग सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही करते हैं। अच्छा दोस्तों, कभी आज तक आपने सुना किसी अमेरिका का, चाइना का, फिलीपीन का व्यक्ति कभी भारत में आके नौकरी करता है? नहीं सुना होगा और ना कभी सुनेंगे। आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों वहाँ के लोग डायरेक्ट सेलिंग पब्लिक लिमिटेड हो चुकी है, वहाँ पे बच्चा बच्चा भी डायरेक्ट सेलिंग करता है दोस्तों। और आज हमारे भारत में इस डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोगों की नजरिया आज भी गलत है। अच्छी बात है दोस्तों कि आज लोगों की नजरिया गलत है। यही तो हमारे पास एक मौका है इतिहास बनाने का। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो तो कुछ लोगों को लगता है कि ये सबसे मुश्किल है, पर मैं जानता हूं कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी भी है बड़ा करने का। एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। 2 सेल्समैन थे दोस्तों। उस 2 सेल्समैन को उसका ओनर ने दोनों दिशा में भेजा, एक पूर्वी दिशा में एक पश्चिमी दिशा में, कि सर्वे करके आओ कि यहाँ पे शूज बिकेगा कि नहीं बिकेगा। एक व्यक्ति सर्वे करके आया, 10 मिनट में सर्वे करके 2-3 घंटे में वापस लौट गया। बोला सर यहाँ पे शूज नहीं बिक सकता है। मालिक ने बोला क्यों? बोला कि कोई पहनता ही नहीं है। दूसरा व्यक्ति उस सर्वे करके शाम हो गई, शाम होने के बाद वो आया। आने के बाद उसका मालिक ने पूछा कि क्या हुआ? बोला कि मालिक गजब मजा आ गया। बोला क्या? बोला मालिक जो काम आप 6 महीने बाद शुरू करने वाले थे उसे आज से शुरू करो। बोला मालिक इतना जूता बिकेगा, इतना जूता बिकेगा कि हम लोग सप्लाई नहीं दे सकते। बोला कैसे? बोला मालिक यहाँ पे कोई जूता नहीं पहनता है, और अगर हमने एक बार लोगों को जूता पहनाने की आदत डाल दिया तो इतने जूते बिकेंगे कि हम लोग को दे भी नहीं सकते। एक व्यक्ति उसी चीज को नेगेटिव देख रहा है और एक व्यक्ति उसी चीज को पॉजिटिव देख रहा है। बस नजरिया की बात है दोस्तों कि जो सीढ़ियां लोग को नीचे लेके आती है वही सीढ़ियां लोग को ऊपर भी लेके जाती है। तो डायरेक्ट सेलिंग भी दोस्तों आज शुरुआती दौर में, आज हो सकता है कि दोस्तों लोग आज आपको मना करें, आज हो सकता है कि लोग आज आपके अगेंस्ट हो, आपके खिलाफ हो। कभी घबराइएगा मत दोस्तों, कभी परेशान मत होइएगा। मुझे बताइए ना कि ऐसा कौन सा काम है जिसको शुरुआती दौर में लोगों ने मना ना किया हो, जिसको शुरुआती दौर में लोगों ने रिजेक्ट ना किया हो। टाटा ट्रक की बात करता हूं दोस्तों। जब टाटा ट्रक सबसे पहले जब डीजल का ट्रक लॉन्च किया था, उससे पहले हमारे देश में कोयले का ट्रक चलता था। पहली बार टाटा ने डीजल ट्रक निर्माण किया और बनाने के बाद वो मिल्कुमरी ट्रांसपोर्ट को बोला कि मैं डीजल का ट्रक बनाया हूं, जहां आपका कोयले का ट्रक 1 चक्कर मारेगा वहां हमारा डीजल का ट्रक 4 चक्कर मारेगा। मिल्कुमरी ट्रांसपोर्ट ने दोस्तों टाटा का डीजल का ट्रक लेने से मना कर दिया। टाटा साहब ने बोला कि आप मेरा एक ट्रक लेके देखिए, 2 लेके रखिए, मत दीजिए पैसा, जब आपको बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा तब मुझे दीजिएगा। टाटा ने अपने डीजल ट्रक को दिया दोस्तों, अपनी मैकेनिक दिया, अपना फ्यूल दिया, अपना सर्विस दिया, सब कुछ दिया। सच में मिल्कुमरी को उसका बेनिफिट समझ में आया। उसने 1 ट्रक, 2, 4, 8 और 10। टाटा ने बोला बस बहुत तूने टाटा कर लिया, अब पहले 10 का पैसा जमा करो, फिर तुमको मैं अगला ट्रक दूंगा। आज वही ट्रक है दोस्तों जिसको शुरुआती दौर में लोगों ने रिजेक्ट किया था, आज वही ट्रक है। यकीनन दोस्तों आप किसी हाईवे पे चले जाइएगा, अगर 100 ट्रक आपकी आंखों से गुजरेगी तो उसमें से 90 ट्रक सिर्फ टाटा की होगी, कि कभी उसी टाटा को लोगों ने टाटा किया था दोस्तों। आज वही टाटा है। अगर आप ट्रक खरीदने जाओगे तो आपको सिर्फ चेसिस मिलेगी, उसकी बॉडी आपको खुद ही लगाना पड़ता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि शुरुआती दौर में एक भी ऐसा काम नहीं है जिसको लोगों ने रिजेक्ट नहीं किया है। तो दोस्तों मेरे सभी नए दोस्त जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की अभी नए शुरुआत किया है, मुझे पता है दोस्तों आज आपके घर वाले शायद आपका सपोर्ट ना करें, शायद आप पर भरोसा ना करें। जिस तरीके से आपने स्कूलों में 10 साल पढ़ाई किया, आपने दोस्तों किसी कंपनी फैक्ट्री में काम किया, आज आपको 4 दिन हुए, 2 दिन हुए, 1 महीने, 2 महीने हुए, घबराइएगा मत दोस्तों। किसी भी जगह पर सफल बनने के लिए एक बात मेरा याद रखिएगा, जो मैंने अपने अपलाइन से सीखा हूँ मैं, पेशेंस रखिएगा। थिंग्स टेक टाइम, वक्त लगता है। एक प्रेग्नेंट लेडी को एक बच्चे को जन्म देने में 9 महीने लगते हैं। एक किसान को अपने फसलें काटने के लिए 6 महीने का टाइम लगता है। हमें और आपको जवान होने में 20 साल का टाइम लगा है। एक लड़की को पास होने में 1 साल का टाइम लगता है। हम और आप डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर बनाने आए हैं, टाइम लगेगा। कभी घबराइएगा मत दोस्तों, कभी परेशान मत होइएगा।
ये भी एक कैरियर बनाने के लिए आप आए हो। डायरेक्ट सेलिंग कोई स्कीम नहीं है, रातों रात अमीर बनने का बिजनेस नहीं है। ये नहीं कि आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती। ये भी दोस्तों एक बिजनेस है जहाँ टाइम मांगता है, पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। आज जो आपका लोग मना कर रहा है, याद रखना दोस्तों, मंजिल तो मिली जाएंगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वे लोग हैं जो अभी घर से निकले ही नहीं। तो सभी नए दोस्त जितने हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप इस काम को दिल से करें। अगर आपकी अपलाइन जो आज आपको कहती हैं, उनकी बातों को बढ़िया से फॉलो करिए। हो सकता है कि आज उनकी बातें आपको बुरी लगे दोस्तों। ठीक उसी तरीके से जैसे माता पिता आपको बचपन में बहुत डांटते थे कि बेटा पढ़ाई कर लो, उस वक्त शायद आपको समझ में नहीं आता होगा। जैसे सूरज में गर्मी बहुत होती है लेकिन नहीं निकलता तो दिन भी नहीं होता है, वैसे आपके अपलाइन है दोस्तों, डांटते हैं, गर्म होते हैं, और वही आपका है जो फायदा भी चाहते हैं, वही ये चाहते हैं कि आप सफल बन जाएं। उनकी बातों को बुरा मत मानिएगा दोस्तों। एक अच्छी लीडर की पहचान होती है, एक आदर्श डाउनलाइन बनता है। जो अच्छा डाउनलाइन बनता है वही आगे जाके एक अच्छा अपलाइन बनता है। जो एक अच्छा इंसान बनता है वही जाके आगे अच्छा एक बिजनेसमैन बनता है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जब आप हताश होके, जब आप निराश होके, जब लोग आपको डिमोलाइज करें, जब लोग आपका पैर पकड़ के खींचे, इस कहानी को आप याद रखिएगा। एक बार बहुत सारे मेढकों का झुंड था दोस्तों। उसमें से बहुत सारे मेढक उस झुंड से निकल के हलवाई की दुकान में पहुंच गए। उसमें से 2 मेढक, उस एक कढ़ाई में मलाई थी, मलाई को देखकर उसमें छलांग लगा दी। अब सारे दोनों मेढक दबा के पूरा मलाई खाएं। मलाई खाने के बाद सारे मेढक खोजते खोजते उसके पास आ गए। सब चिल्लाने लगे। उसमें जो मेढक गिरे थे उसमें 2 मेढक दोनों 2 क्वालिटी के थे, एक मेढक सुनने वाला और एक मेढक बहरा मेढक। सब आके चिल्लाने लगे कि तू फंस गया, तू मर जाएगा, तू फंस गया, तू मर जाएगा, तू फंस गया, तू मर जाएगा। जो मेढक सुनने वाला था सुन सुन के टाइम फिस हो गया। जो मेढक बहरा था उसको सुनाई नहीं दे रहा था, उसको सिर्फ इशारा नजर आ रहा था। उसको लग रहा था कि तू कोशिश कर, तू निकल जाएगा, तू कोशिश कर, तू निकल जाएगा, और छलांग मारा, कढ़ाई से बाहर निकल गया। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल बनना चाहते हो, अगर आप कामयाब बनना चाहते हो, तो कुछ दिन के लिए आप बहरा मेढक बन जाइए दोस्तों। कुत्ते भूखे हजार और हाथी चले बाजार। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आज कौन हंस रहा है, इम्पोर्टेंट ये है पूरे जीवन भर कौन हंसेगा। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ज़मीन की कीमत और नेटवर्कर की हिम्मत कभी कम नहीं होती है। इक्स करने वाले तो दिल तोड़ते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, हम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते हैं। दोस्तों ये रहा मेरा पार्ट 1 सिर्फ साइकोलॉजी। पार्ट 2 में दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या होता है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपने मेरे साथ इतना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चंद लाइनों के साथ मैं आज की ट्रेनिंग को एंड अप करूंगा कि तुम जमाने का इतिहास बदल सकते हो, कि तुम जमाने का इतिहास बदल सकते हो, पाप में पुण्य का विश्वास बदल सकते हो। कर लो खुद पे यकीन, तो इस जमीन क्या है, आप पूरा आसमान बदल सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।